सभी बैंक एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है। आपका जो 13 बीपीएस है या 10 जॉइंट नोट जो आने वाला है उसके रिगार्डिंग आपका जो डीएफएस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट, उन्होंने एक जो आपका नोटिस है, सर्कुलर है, वो सभी बैंकों को भेज दिया है कि आपका जो 13 बीपीएस है वो जल्दी से उसकी जो ड्यू डेट आए तब तक इसको लागू करना है। पूरा डिटेल में इस वीडियो में चलिए सर्कुलर देख लेते हैं और बैंक एम्प्लॉयज और रिटेलर्स की सबसे पहले हम खबर लेकर आते हैं। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, डेडिकेटेड आप सभी का चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस लेके आने का। अब चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जेआईबी डीबीएफ का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है एज अ बैंक एम्प्लॉय से उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 10,000 प्लस एमसीक्यू उसका आप वीडियो कोर्स, उसकी थियरी आपको, उसके पीडीएफ नोट्स और 40 नए पैटर्न के जेआईबी के मॉक टेस्ट 2026 के और 2400 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके 499 में अभी के लिए पूरा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ है उस पर। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डीएफएस ने जो यहाँ पे जो है वो इस सर्कुलर को जारी किया है। 20 अप्रैल 2026 इसकी जो लेटेस्ट डेट है वो आप देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सभी बैंकों के यहाँ पे एमडी और सीईओ को भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, वेज रिवीजन इन पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब जो आपका अगला वेज रिवीजन होना है पब्लिक सेक्टर बैंकों में उसके बारे में पूरा है इसमें। अब चलिए डिटेल में जो आपका लिखा क्या गया है वो देखते हैं। This is with reference to 13 bipartite settlement 10 joint note for wage revision of employees of public sector banks which is scheduled to take effect from 1 नवंबर 2027। मतलब आपका 13 बीपीएस है, 10वां जो ज्वाइंट नोट है वो आपका 1 नवंबर 2027 को शेड्यूल है कि लगना है पब्लिक सेक्टर बैंकों में। इट इज नॉट वर्दी दैट द लास्ट सेटलमेंट जो आपका 12 बीपीएस है 9 ज्वाइंट नोट वाज कंक्लूड इन अ much shorter period of 14 months compared with the average of around 2.5 years of previous settlement। मतलब एक कौन सी चीज बोल रहा है कि आपका जो 12वां वेतन आयोग है वो ड्यू था 2022 से लेकिन लगा 2024 में, मतलब यहाँ पे आपके 14 महीने का डिले हुआ था। और बाकी जो वेज रिविजन 2020 की ये बात कर रहे हैं कि आपका 2.5 साल डिले हुआ था, उसके वजह आपका जो 12 है वो जल्दी लगा था। लेकिन अब 13 बीपीएस में क्या होगा उसके बारे में बताए। As the timely conclusion of settlement is essential for maintaining industry harmony, public sector banks are advised to initiate the necessary measure to commence negotiation from the implementing wage revision। मतलब इसको टाइमली कंप्लीट करने के लिए सभी बैंकों को एडवाइस किया जाता है कि इसकी जो इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्कशन इनिशिएट जो आपका जो भी स्टेप है वो नेसेसरी वो लीजिए। कंसीडरिंग द टाइम फ्रेम टेकन फ्रॉम द प्रीवियस वेज सेटलमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स hereby are advised to complete the negotiation process within a maximum period of 12 months। मतलब अगले 12 महीने में आप जो ये वेज रिविजन की सारी जो प्रोसेस है, जो नेगोशिएशन है वो कंप्लीट कीजिए। जो पिछला आपका डिले होता आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए इस बार, इसलिए आपको 12 महीने यहाँ पे दे रहे। उसमें आप यूनियन के साथ जो नेगोशिएशन करना है, कितना आपको सैलरी हाइक करना है, कितना आपके पास जो है वो पूरा कुशन है जो आपको सैलरी में एम्प्लॉयज की खर्चना है, वो सारी चीजें डिसाइड करिए। ये आपका 12 मंथ का जो पीरियड है वो डीएफएस ने दिया है। अब आगे देखें, furthermore it has been observed that the previous occasion consequential amendment to the partition regulation have been effect after a considerable delay for the settlement। मतलब जो पिछली बार आपका वेज रिविजन हुआ था उसमें कुछ यहाँ पे जो आपके लॉ से रेगुलेशन है उसमें जो डिले हुआ था आपका करने में, और इसको इस वजह से देखिए as negotiation for the upcoming settlement are now being initiated in a timely manner, it is understood that consequential amendment to the relevant regulation should be also implemented prior to the scheduled date of next wage settlement। मतलब अभी हम एडवांस में टाइम आपको दे रहे हैं 12 महीने, तो आपको ये जो जो आपका रूल में चेंज करना है, रेगुलेशन में चेंज करना है वो अच्छे से कर दीजिए ताकि जो आपका सेटलमेंट का ड्यू डेट है उससे पहले आपकी सारी प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाए। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग कंसिक्वेटिव अमेंडमेंट द रेगुलेशन टिपिकली टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 मंथ्स। मतलब आपको ये सारे जो अमेंडमेंट रेगुलेशन में अगर चेंज करना है तो 3 से 4 महीने आपको लगेंगे। Thereafter it is advised that immediately upon the conclusion of negotiation the banks may initiate the process amending the relevant regulations so that amendment process are completed well before scheduled date of commencing the next wage settlement 1 नवंबर 2027। मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आप ये सारी जो प्रोसेस है वो जल्दी से खत्म कर देंगे, इसके बाद तुरंत आप जो नेगोशिएशन है यूनियन के साथ जो बातचीत है आईबीए की वो कर दीजिए, जिससे आपका जो कमिटमेंट और आपका ड्यू डेट है उससे पहले सारी चीजें खत्म हो जाए। अब देखिए, इट इज रिलेवेंट
It is reiterated that the public sector banks are advised to initiate the conclude negotiation for the upcoming wage settlement within 12 months and complete all necessary amendment to the relevant regulation to give effect the wage revision 1 नवंबर 2027। मतलब अगले 12 महीने में सारे जो आपका नेगोशिएशन है वो कर दीजिए, रेगुलेशन में जो चेंजेस करने हैं वो भी कर दीजिए, ताकि हमारा जो 1 नवंबर 2027 आपका जो ड्यू डेट है जब से लग जाना चाहिए तब आपका वेज सेटलमेंट लग जाए। कोई भी एक भी महीने का डिले आपको इस बार नहीं करना है। इसके रिगार्डिंग है पूरी जो आपकी बैंकों को एडवाइस है वो डीएफएस ने कर दिया है। दिस इज इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब ये सारी बातचीत करने के बाद ये जो आपका डीएफएस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने जो आपका सर्कुलर सभी बैंकों को भेज दिया है। अब इमीडिएटली आपकी आईबीए के साथ एक यूनियन की मीटिंग होने वाली है जिसमें इस पर वो चर्चा करेंगे और जल्दी से कैसे इसकी नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग हो, जिसे आपका कितना सैलरी बढ़ानी है, 5 डेज बैंकिंग का क्या करना है, पेंडिंग इश्यू है उसका क्या करना है, पेंशन ऑपरेशन में कुछ करना है, एक्सप्रेशिया कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीजें होगी। उन सभी की डिटेल जो मीटिंग की है, जो भी इससे आपका 13 बीपीएस की सैलरी बनेगी, वो सारे एक्सपेक्टेड वीडियोस आपके साथ हम शेयर करेंगे ऐसे ही सबसे पहले। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।